सबको नमस्कार। और आज हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं मैन बास्केट के बारे में। मैन बास्केट क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, झूला ही बोलते हैं। टेम्प्रोरी वर्क प्लेटफॉर्म है ना, माने कुछ समय के लिए काम करने के लिए प्रयोग करते हैं इसको, जहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है काम करने का, जहाँ कोई आने जाने का नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसको टेम्प्रोरी में काम करते हैं। ये जनरली देखेंगे क्रेन के हुक से बांधते हैं, नहीं तो विंच मशीन में लगा के काम करते हैं। यही है ना, कुछ इसमें जोड़ना होगा तो आप लोग बोलिएगा, है ना। तो इसको हम लोग इंग्लिश में मैन बास्केट ही बोलते हैं। मैन माने आदमी और बास्केट मतलब टोकरी, है ना। आदमी का एक जो झूला बोले, टोकरी बोले, है ना, तो इंग्लिश में इसको मैन बास्केट भी बोलते हैं। हम लोग क्रेन सस्पेंडेड वर्क प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, जैसे कि ये क्रेन से लटका होता है और ये क्या है, काम करने का एक प्लेटफॉर्म है। मतलब जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं टेम्प्रोरी, आप देखेंगे जो वेल्डिंग लोग करते हैं या जो फिटर करते हैं वहाँ जाकर टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उसमें गार्डरेल वगैरह नहीं रहता है तो उधर क्या लगाते हैं, सेफ्टी बेल्ट का हुक लगाते हैं, लाइफ लाइन बांधते हैं और काम करते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसा संभव नहीं होता, वहाँ पहुँचना ही संभव नहीं होता है, तो वैसी जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और यह जो है आपको इसका मोबाइल क्रेन जो है आदमी को किसी ऊपर ले जाने के लिए प्रयोग हम लोग करते हैं। और जब ये प्रयोग करना है तो ध्यान देना है कि जो क्रेन होगा उसमें एंटी टू ब्लॉक डिवाइस होना चाहिए। मतलब समझ रहे ना, ऊपर क्रेन का बूम है और ये हुक है, ये दोनों जाके जब टकराएगा तो क्या होगा, टूट सकता है ना। तो जब ये टकराने से पहले एक ऐसा इंटरलॉक रहता है जिसको टकराने से पहले वो क्रेन को बंद कर देगा, उसका जो मोटर होता है उसको बंद कर देगा। इसको बोलते हैं एंटी टू ब्लॉक डिवाइस। और ये जब बंद कर देगा तो टूटने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि देखो कोई सामान हो गिरेगा तो ज़्यादा क्षति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर 2-3 आदमी उसमें चढ़ा हो और नीचे गिर जाए, समझ रहे हो ना, इसीलिए पहले चेक करना है कि पहले उसके जो क्रेन का हुक है उसको ऊपर करके देखना है कि क्रेन का कटअप हो रहा है कि नहीं। अगर कटअप नहीं हो रहा है मतलब यार तुम ठीक करो पहले फिर काम करेंगे, हम उसके पहले काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ चेक करना है। इसको ये भी बोल सकते हैं या इसको सस्पेंडेड बास्केट भी बोलते हैं हम लोग। और ये हमेशा पहला हमारा चॉइस नहीं रहता है काम करने का, जब कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे तब जाके इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे टेम्पोररी हमको चढ़ना है, छोटे मोटे काम को करना है और उतर के आ जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। या देखे होगे आप चिमनी में, चिमनी का जब कलर करते हैं या कुछ मेंटेनेंस करते हैं तो हम वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म ना जाके नहीं बना सकते उतनी बड़ी ऊंची चिमनी में, यही होता है ना। तो वहाँ पे सबसे अच्छा उपाय यही है कि विंच मशीन से या क्रेन से इस बास्केट को लटकाओ, उसमें 2 आदमी जाएगा, सारा काम करके फिर नीचे आ जाएगा। अगर उतना ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जाए तो बड़ी मुश्किल होगी, है ना। तो ये क्या है, ये तभी प्रयोग करना चाहिए जब हमेशा रिस्क कम हो। जहाँ ज़्यादा रिस्क हो इसका प्रयोग नहीं करना। पहले चेक करना है, रिस्क असेसमेंट करना है उस चीज़ का कि कितना खतरा है। अगर ज़्यादा खतरा है तो काम को नहीं करना है, और कम खतरा है तो कर सकते हैं। तो अब बात आ गई कि जब हम इसको इस तरीके से काम करेंगे, आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं ना, वहाँ ऊपर में उस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे हम अगर काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, मतलब कि परमिट तो लेना है, और उसके बाद एक प्लान बनता है। पहले ही सारा चीज़ डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं हम लोग कैसे कैसे काम करेंगे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिफ्ट प्लान। मतलब कितना लोड आएगा, कितना उठाना है, कैसे उठाना है ना, कैसे आदमी रहेंगे, कितनी उनकी जानकारी होनी चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग चेक करेंगे। और इस प्लान को हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ में अप्रूव करवाएंगे। किससे, जो वहाँ का इंजीनियर मैनेजर होगा वो अप्रूव करेगा कि हाँ भाई ये काम सेफ है, काम करने के लिए आप कर सकते हो। परमिट तो आपको लेना है। अब देखिए, कभी भी इस बास्केट में ज़्यादा लोड नहीं देना, ठीक है। जैसे उसमें जितने आदमी रहेंगे और मैन बास्केट दोनों मिला के 50% जो है सेफ लोड से अधिक नहीं होना है, उसके सेफ वर्किंग लोड से ज़्यादा न बढ़े। उसके बाद ज़्यादा हवा हो तब भी हमको मैन बास्केट में नहीं जाना। तो हवा कितना चलना चाहिए, तो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ दिखेगा, क्रेन का जो केबिन है उसमें एक ऊपर देखना, एक घूमने वाला जो पंखी होता है लगा रहेगा, उधर आप नीचे बताएगा कितना हवा है। और जैसे ही दिखे, हाँ कितना दे रहा है, अगर जैसे ही आपको लगे कि 25 से ज़्यादा हो गया, नहीं चढ़ना भाई, है ना। उसके बाद जो है क्रेन जो है एक बराबर जगह पे खड़ा करना है लेवल में, नहीं तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
उसके बाद जो है ज़मीन मजबूत होना चाहिए, जैसे यहाँ राख भरा हुआ है, मजबूत नहीं है तो वहाँ प्लेट डाल देना है, उसका आउट रिगर निकालना है तो प्लेट डाल देना है, लकड़ी डाल देना है ताकि मजबूती से खड़ा रहे। उसका आउट रिगर जो उधर निकालता है ना चारों चक्के के पास में, वही पूरा पूरा निकला होना चाहिए। और उसके बाद उसमें टैग लाइन यूज़ करना है, 2 टैग लाइन यूज़ करें ज़्यादा अच्छा है। टैग लाइन समझते हो आप लोग? घाई रोप समझते हो? गाइड रोप, घाई रोप बोलते हैं, टैग लाइन बोलते हैं। उसमें रस्सी बांध के 2 और नीचे रखते हैं कि कहीं ज़्यादा घूमे नहीं, इधर उधर जाए नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो आदमी रहेगा इधर उधर हिलेगा तो थोड़ी रोक सकता है उसको। वो तो नीचे जो रस्सी बांध के कोई भी सामान भी उठाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें एक टैग लाइन बांध देते हैं कि वो ज़्यादा उसका मोमेंट नहीं होगा, घूमेगा नहीं, किधर टकराएगा नहीं। तो हमको भी इसमें करना है और 2 टैग लाइन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब बताओ अगला कि क्रेन जो है, आपको क्रेन की भी जो कैपेसिटी है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जानते हो ना, जब क्रेन को खड़ा करते हैं तो कुछ कैपेसिटी बनता है उस पर, यानी कि इस इतना बूम पर, इतना एंगल पर ये आपको 5 टन उठा लेगा। होता है ऐसा, आप लोग सभी रिगर होगा तो जानते होंगे। तो बोला 5 टन है तो हमारा जो उसमें आदमी और इस सामान को जो बास्केट को लटकाना है उसके आधा में हो। माने अगर 5 टन कैपेसिटी बन रहा है तो उसमें 2.5 टन से ज़्यादा लोड नहीं देना, ठीक है ना, मतलब आधा कैपेसिटी में हमको काम करना है। और उसके बाद जो है आपको, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सीलिंग मस्ट बी अटैच टू द हेडेक बॉल एज लाइफ लाइन। आप देखना 4 सीलिंग लगाते हैं, उसमें बीच में भी एक एक्स्ट्रा सीलिंग लगाते हैं, देखे होगे लगाते हैं ना। मैंने तो देखा है कि उसमें एक फॉल बैक अरेस्टर भी लगाते हैं, देखे हो आप लोग, रोप ग्रैब लगाते हैं ना, रोप ग्रैब अरेस्टर बीच में वो लगा रहेगा और जैसे ही अचानक से गिरेगा ना वो लॉक हो जाएगा। मैंने देखा ये चिमनी में काम हो रहा था ना, सेफ्टी के लिए, कहीं ये टूट गया कम से कम वो तो रोक लेगा ना। देखो जहाँ भी आदमी की बात होती है ना, वहाँ एक लेयर का प्रोटेक्शन नहीं, डबल, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये जो बास्केट है, अपना जो प्लेटफॉर्म है, इसका टीपीआई होता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। आप लोग सुने हो, बाहर से आदमी आता है, गवर्नमेंट है ना, आता है, उसको चेक करता है, उस पर लोड दे के चेक करता है ना। और कितना लोड देता है, मान लो कि अगर 1 टन का है कैपेसिटी तो उसमें 1.25 टन लोड देगा। और लोड दे के चेक करेगा टूट तो नहीं रहा है, अगर सही है तो बोलेगा हाँ ओके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हर 6 मंथ में इसका टेस्ट होना है, एक बार डॉक्यूमेंट देखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो बिफोर एवरी लोड, आपको अब जब भी सामान उठाना है, आप देखना, अभी मैं चिमनी में काम करने गया, देखा वहाँ पे वो लिफ्ट कुछ दिन से नहीं यूज हो रहा था। जब उसमें यूज़ करना था ना उसको, तो उसमें हम लोग लोड दे के पहले चेक किया, उसको रात भर रखा था ऐसे ही, है ना। उसी प्रकार जब हमको प्रयोग करने जाना है तो पहले 1.25 गुना लोड दे के उसमें देख लेना है कि टूट तो नहीं रहा है। अगर नहीं टूट रहा है तब हमको बैठ के उसमें काम कर सकते हैं। तो ये भी है, हमको जब भी हमको काम करने जाना है तो ये चेक करना है। वो तो टीपीआई वाला चेक करेगा, लेकिन वो तो एक बार चेक करेगा ना, अब बीच में कुछ दिक्कत हो गया तो वो थोड़ी आएगा चेक करने के लिए। तो हर दिन आपको चेक करना है, क्योंकि आदमी की बात, मतलब आदमी की बात है। अगर सामान की बात रहता तो उतना टेंशन हम लोग नहीं लेते, उसमें भी सावधानी लेना है। उसके बाद जो भी इसके अंदर आदमी रहेगा ना, वो मतलब कि डबल हार्नेस विथ डबल लैनियार्ड लगाना है। जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे, वहाँ पे 2 हुक है ना, उसमें वो लगाना है आपको। और उसमें भी देखना एंकर पॉइंट होता है, फंसाने का जगह, वो अप्रूव्ड एंकर पॉइंट होता है। जो टीपीआई करेगा ना वो देख लेगा क्या ये लोड लेगा क्या आदमी का, मतलब कि एंकर पॉइंट का ना वो 22.4 लगभग 2200 kg वजन लेने के लिए बना रहता है। वो आदमी का वजन कितना, 60-70 kg, लेकिन वो कितना का बना है, मतलब कई गुना ज़्यादा सेफ है। इसीलिए उधर ही फंसाना, इधर उधर नहीं फंसाना। आप जाली उसमें होगा उधर फंसा दोगे, क्या होगा, समझ रहे हो ना क्या होगा, तो टूट जाता है वो। तो इसीलिए अप्रूव्ड एंकर पॉइंट में हमको फंसाना है। और उसके बाद इसी में एक ही केज में आदमी और सामान दोनों एक साथ नहीं लेके जाना है। बताओ क्यों? हाँ, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सामान पूरा उसके शरीर पे गिर जाता है, इसीलिए देखा है ना आपने। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हो जाती हैं, तो ये सब ध्यान देना है। उसके बाद देखो आप, सिग्नल जो देगा एक क्वालिफाइड रिगर ही देगा, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो सिग्नल को समझता है, और उसके पास एक कोई जैकेट अपना पहन ले जिससे पता चले कि कौन आदमी, नहीं तो दूर से दिखेगा थोड़ी पता चलेगा। सिग्नल जो देगा
वो एक अच्छा जैकेट, मतलब कि जैसे आप पहन रहे हो ना, हर आदमी का अलग अलग जैकेट जैसे कि आपका है, तो वो रिगर देगा, दूसरा कोई उसमें सिग्नल नहीं देगा, क्योंकि एक आदमी का सिग्नल समझेगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद देखो, टैग लाइन शुड बी यूज इन पोजिशन। टैग लाइन मतलब समझ गए ना, बताया, दो टैग लाइन यूज करना है, मतलब कि अलग अलग पोजीशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब ये देखो आप, यही है हमारा मैन बास्केट। ओसा स्टैंडर्ड कहता है, ओसा एक स्टैंडर्ड है, मतलब कि आप ये ज़्यादातर सऊदी वगैरह में चलेगा ओसा, है ना, अमेरिका वगैरह का स्टैंडर्ड है ये। वो कहता है कि आपको जब ये बनाया जाएगा ना, तो ये अपना वेट और साथ में 5 टाइम्स, मतलब कि इस पर जितना लोड देना है, मान लो कि ये 200 किलो का वजन इसमें देना है आदमी का, तो ये 200 में 5 से गुणा करें कितना होगा, 1 टन होगा। अपना लोड प्लस 1 टन उठाना है इसको टूटने से पहले, तो तब हमको बनाया जाता है ऐसा। जब ये बनेगा ना, तो इस पे इसके ऊपर लिखा रहेगा कितना कैपेसिटी है। देखना, जितना भी बना रहता है ना, उसके ऊपर कैपेसिटी लिखा रहता है। मैंने आपको पहला फोटो में दिखाया ना कैपेसिटी, उस पर कैपेसिटी लिखा रहना चाहिए, क्योंकि कैसे मालूम चलेगा किसी को कितना कैपेसिटी, आप जाओगे कैसे मालूम चलेगा आपको। मान लो कि 500 kg, तो उस पर लिखा रहना चाहिए कि सेफ वर्किंग लोड, जैसे इसके ऊपर सेफ वर्किंग लोड और लिखा रहेगा 500 kg ऐसा। ठीक है ना, मैंने पहला फोटो में दिखाया था आपको। उसके बाद जो है इसमें गार्ड लगा रहना चाहिए, देख रहे हो ना, गार्ड है ना, इसमें पूरा प्लेट लगाना चाहिए, गार्ड रेल लगा होना चाहिए। और मान लो कि ये तो पूरा प्लेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कई जगह पे खाली पाइप रहता है, तो पाइप रहता है तो एक आपको ऊपर का गार्ड, एक बीच का गार्ड, और नीचे में उसको बोलते हैं टो बोर्ड, मतलब कुछ सामान अगर रख दिए उसमें तो गिरे नहीं, छोटा सामान कोई रख दिए ऊपर लगे तो गिरे, तो ये लगभग 150 mm का रहता है। और जो बीच वाला है ना, वो लगभग 525 mm ऊपर नीचे होता है उसमें। आज जो सबसे ऊपर वाला होता है कमर के हाइट मतलब 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ये रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को उसमें लगाना है। और इसमें तो घुसने के लिए गेट भी तो होगा, वो गेट बाहर की तरफ नहीं खुलना है, अंदर की तरफ खुलना है, समझ गए ना। जहां भी ऐसा देखना मना कर देना, भाई इसमें काम नहीं करेंगे, ये सही चीज नहीं। बाहर की तरफ खुलेगा तो क्या होगा, मान लो कि चढ़ा, गेट अचानक से खुल गया और आदमी निकल गया बाहर, है ना। उसके बाद उसमें क्या होना है, लॉक भी होना है, लैच बोलते हैं ना, उस दरवाजे को लॉक करने के लिए ऊपर से ऐसा कुंडी लगाने का रहता है ना, वो देखना है। और उसके बाद, और जब भी हमको एक बार बास्केट प्रयोग करना है, दोबारा ले जाकर प्रयोग करना है वो प्लेटफॉर्म को या बास्केट को, फिर से एक बार चेक करना है, क्योंकि हर बार कुछ कुछ चेंजिंग हो सकता है। तो जितना हम लोग सतर्क रहें उतना एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहता है, और यही सब सावधानी हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं उसके। यह हाइट वर्क में इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसको इमरजेंसी में यूज़ करते हैं ताकि हाइट में कोई आदमी फंसा हो तो उसको निकाला जा सके। और ये देखो, मैंने अपने साइड का एक TPI हुआ था, देख रहे हो ना, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किधर भाग जा रहा है, ये देखो TPI है यहाँ का, देख रहे हो ना आप। हाँ, ये बाहर से जो आता है ना, एज पर फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 29, मतलब यहाँ का जो लॉ है, और तमिलनाडु फैक्ट्री रूल्स 55A दिख रहा है यहाँ पे, वो कहता है कि आपको टेस्ट करवाना है। और आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये इसका टेस्ट हुआ है, और टेस्ट होने के बाद यहाँ पे देखो इसका सेफ वर्किंग लोड कितना है, कितना है जी, 250 किलो, है ना, मतलब 250 किलो से आदमी इस पे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम है ना। और इसको टेस्ट किया गया है और पाया गया है कि ये सही है। इसको बोलते हैं मैन लिफ्टिंग बास्केट, क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देखना ना, उसके ऊपर TPI होगा, और उसमें तो उसको उठाने के लिए कुछ सीलिंग भी लगा रहेगा ना। तो यहाँ देखना, बास्केट का लेंथ कितना है, 1.5 मीटर, बास्केट की विड्थ कितना है, 1 मीटर, बास्केट की हाइट कितनी है, 2.5 मीटर। इसमें डायमीटर ऑफ द आई, उसमें आई रहता है वो कितना है, 50 mm, मतलब कोना कोना पर आई बना रहता है ना, उठाने के लिए, सीलिंग डिसाइकल लगाने के लिए। उसके बाद जो है आई प्लेट थिकनेस कितना है, इसका जो टॉप साइड 4 नंबर ऑफ लिफ्टिंग आई टॉप साइड
मैन बास्केट अटैच्ड विद द 4 नंबर ऑफ डी साइकिल, इसमें डी साइकिल कितना लगा है? 4। और आप देख रहे हो कि इसमें लेग वायर भी लगा है, 2 लगा है ना, लेग बनता है ना उसमें, वो लगा हुआ है। और उसका कितना है आपका डायमीटर? 12 mm का लगा हुआ है, ठीक है। और डी साइकिल कैपेसिटी कितना है, ठीक है। और तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस मैन बास्केट को आके चेक किया गया है और सारा इन्फॉर्मेशन इधर, फिर देखो अपना सील साइन भी लगा हुआ है, दिख रहा है ना, 28/4/2020 को हुआ है और इसकी सील साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। हाँ ये देखो, ये जो इस किस दिन इसका चेक हुआ है? 29/4/2019 को। ये आगे फिर कब चेक होना है? 28/4, 1 साल के लिए है ना, 1 साल के लिए है ना, 2019 से 2000, यहाँ देखो 2019 में चेक हुआ है और 2020 इसका ड्यू डेट है। ड्यू डेट समझ रहे हो ना आप लोग, अगला डेट। तो इस तरीके से उसके ऊपर ये चीज़ें लगी रहती हैं, जहाँ भी होता है उसको अंदर चिपकाया जाता है। चाहे बॉयलर में जाओगे, आप लिफ्ट में चढ़ोगे ना, ऐसा पेपर लगा रहेगा, तो आपको मालूम चल जाता है कि ये सेफ है कि नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मैन बास्केट का पूरा चीज़ समझ में आया होगा। कुछ डाउट है आप लोगों के मन में? ओके जी, धन्यवाद।